में फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान मसालहती मुज़ाकरात। फतेह और हमास ने फ़लस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने के बीजिंग एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुज़ाकरात में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और फतेह के नायब सरबरा महमूद अलविल शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर्स के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, शकरगढ़, गुजरावाला, ननकाना साहब और शेखुपुरा समेत वस्ती और शिमाली पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशें। समाहनी में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मरी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मूसलाधार बारिश से मरी, गलियात, मानसेहरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, स्वात, कुरम, औरकजई, खैबर, मोहम्मद और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू जिरगे के मुतालबात सूबाई एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। बन्नू में मुजाहिरीन का एपेक्स कमेटी का इजलास होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के दौरान जिरगा अरकान ने मुतालबात पेश किए। मुतालबात में अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा, पुलिस को बाइख्तियार बनाना, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ CTD से कार्रवाई कराने और लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करना शामिल है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ वसी, कसीरुल जहती और मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी को कानून ने रोकना है। हकीकी और डिजिटल दहशत गर्दों का हदफ फौज है। 9 मई करने वाले सहूलतकार मनसूबा साजों को ढील देंगे तो ये फस्तायत फैलेगी। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि PTI को कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ से इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA की टीम ने छापा मारा। इस दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर JIT तश्कील दी जा रही है। PTI की अपने सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते। ये किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs, KPK और पंजाब के MPAs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। इस वक्त तक हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं उनके साथ मौजूद था। पुलिस ने कहा, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गई वहां डिक्टेटरशिप थी। PTI की 13 खवातीन को भी सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया है। तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि किसने जानबूझकर क्या किरदार अदा किया। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में जिस इंतशारी टोले की बात की गई उसका इशारा PTI की तरफ था। इस तरह से क़ब्ल वक्त मौक़िफ़ देने से तहकीकात मुतासर होती हैं। अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म का बयान था, जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन का तासुर दिया गया।
जिससे बेचैनी पैदा हुई। DG ISPR और दीगर स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि तल्खी पैदा करने के बजाय मुफाहमाना रवैये इख्तियार करें ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकसुई के साथ पूरी कौम अपनी तवानाई इस्तेमाल करे। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि बानी PTI जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही मौजूदा हुकूमत कहीं जा रही है। मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन जैसा कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत सेनेटर फैसल वावडा और रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने जजेस के खिलाफ जो बात की उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। वजारत मजहबी उमूर ने लाल हवेली को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने की हिदायत। नोटिस में लिखा कि समात किसी सूरत मुलतवी नहीं की जा सकती। लाल हवेली की पिटीशन से मुतालिक समात 25 जुलाई को वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगी। बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई और मुसखेल में ट्रकों पर फायरिंग, 2 ड्राइवर जाँ भाग 3 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हरनाई में संजावी रोड तुरखम तंगी के मकाम पर 4 ट्रकों पर फायरिंग की गई। 1 ड्राइवर जाँ भाग और 2 शदीद जख्मी हो गए। शरपसंद 4 ट्रकों को आग लगाकर फरार हो गए। दूसरा वाक़या मुसखेल और बारखान के दरमियान राड़ा शिम के करीब पेश आया। शरपसंदों की फायरिंग से ट्रक ड्राइवर जाँ भाग 1 जख्मी हो गया। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन अबतरी का शिकार। दालबंदीन तफ्तान सेक्शन की रेलवे लाइन गर्मी की वजह से टेढ़ी होने लगी। इतवार को 2 मालगाड़ियों की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। सिब्बी हरनाई रेलवे सेक्शन पर शिगाफ की मरम्मत नहीं हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक बारिश के बायस पड़ने वाले शिगाफ 10 रोज बाद भी पूर्ण नहीं किए गए। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन सर्विस 10 रोज से बंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने सपोर्टर्स से कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा। कहा, व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद, ट्रंप को दरिंदा सिफ्त और धोखेबाज से तशबीह दे दी। कहा, ट्रंप किसी जुर्म में सजा पाने वाले पहले अमरीकी रहनुमा हैं। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नामजदगी जीतने के लिए दरकार 75% डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिशिगन, इलिनॉय, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और केंटकी के गवर्नर्स ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। 50 से ज़्यादा डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस कमला हैरिस की हिमायत कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में होने वाले कौमी कन्वेंशन में अपना सदारती उम्मीदवार बाकायदा नामजद करेगी। कन्वेंशन रियासत इलिनॉय में 19 से 22 अगस्त तक होगा। सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए थे और अपनी जगह कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की तौसीक की थी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चैटल ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा, सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में ट्रंप जख्मी, जबकि रैली में शरीक 2 अफराद हलाक हो गए थे। हमलावर भी मारा गया था। कांग्रेस कमेटी में पेशी पर डायरेक्टर अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर कड़ी तनकीद। रुकने कांग्रेस नैन्सी मेस ने सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर को बददियानत और झूठा करार दे दिया। कहा, सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर जवाब देने की बजाय बेकार बातें कर रही हैं। टेक्सास के रुकन कांग्रेस पैट फैलन ने कहा कि निशानेबाज बड़ी आसानी से ट्रंप को हदफ बना सकता था। डायरेक्टर किम्बरली चैटल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्राएली फौज का खान यूनिस के मशरकी इलाके में हमला, शहदा की तादाद 70 हो गई। गजा में मजीद 2 यरगमाली हलाक हो गए। इस्राएली हुक्म पर औरतों बच्चों समेत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों का खान यूनिस से इनखला। रफा में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस्राएली टैंक तबाह कर दिया। लबनान से हिज़्बुल्लाह के इस्राएल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमले। इस्राएल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ्द मिस्र भेजेगा।
बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। तलबा का मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के लिए वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुआफ़ी का मुतालिबा भी कर दिया। मुजाहिरीन के 500 से ज़ायद गिरफ्तार अफराद की रिहाई। जुमे से नाफिज कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट और जामियात खोलने के मुतालिबात। बांग्लादेश में आज भी छुट्टी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का कर्फ्यू फौरी हटाने से इनकार। कहा जब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो कर्फ्यू हटा लेंगे। एक हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 163 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में लैंडस्लाइडिंग से 55 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में हादसे के बाद धमाका खेज केमिकल ले जाने वाले ट्रेलर में मुतादिद धमाके। करीबी घर खाली करा लिए गए। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिशों के दौरान भी धमाका। अमला बच गया, ट्रेलर ड्राइवर हलाक हो गया। और कराची में कोरंगी क्रॉसिंग नदी से खातून और बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर कोई भारी चीज़ मारकर दोनों को कत्ल किया गया, शनाख्त नहीं हो सकी।